कैसे हो भाई बच्चों? ठीक हो? करें आज का काम शुरू। आज का पहला कोण, दी हुई ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा समषष्टभुज बनाओ, लेकिन कैसे? विशेष रीति से। जो कल हमने किया था वो क्या था? साधारण रीति से। ठीक है, तो करते हैं शुरू। दी हुई ए बी रेखा, ध्यान रखना है बच्चों। बराबर लेनी है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, ए बी, ए बी। ठीक है, जिस तरह से पिछले क्लास में आपने समबाहु त्रिभुज बनाई थी उसी तरह से इसको बनाना है। हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर प्रकार खोली, ये चाप, उतनी ही प्रकार खोल के ये चाप, जहां पर ये आपस में कटी उसका नाम कर दिया ओ। ठीक है, प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है। ओ को केंद्र मानकर इस तरह से ये एक वृत्त लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन आपने लेना है डॉटेड। अब फिर से देख लो इसको, ए बी के बराबर है ना। अब क्या करना है, बी से सी काटा, सी से डी काटा, डी से ई काटा, और ई से एफ काटा। एफ से भी चेक कर लेना है आपके ए तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो आपका काम सही है। बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, और एफ से ए मिला दिया। इस तरह से आपकी विशेष रीति द्वारा समषष्टभुज तैयार होगी। ठीक है, नेक्स्ट। ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा समपंचभुज, ये भी विशेष रीति द्वारा। ठीक है, विशेष विधि द्वारा बनानी है। ये रीति और विधि एक ही बात है। अब क्या करना है, वही फिर से ए बी रेखा बराबर होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। बी दे रखी है, ये ए बी। समझ में आया? फिर सबसे पहला काम ए और बी का समद्विभाजन करना है। ठीक है, क्या करना है? समद्विभाजन। पता है आपको कैसे करते हैं? आधी से ज्यादा प्रकार खोली, ए से चाप लगाई, आधी से ज्यादा प्रकार उतनी ही प्रकार खोल के बी से चाप लगाई। ठीक है, समझ में आ गया? और इनको आपस में मिला लिया। इस तरह से डॉटेड ले लिया। आगे समझ में प्यारे बच्चों? अब क्या करना है, ए बी के बराबर प्रकार खोलनी है। जहां पे आपके समद्विभाजन को काटा गया है उसका नाम कर दिया था पी। पी से ऊपर की तरफ काटना है।
इसका नाम कर दिया डी। क्या कर दिया? डी या ओ जो भी है, ठीक है, ओ कर देते हैं। ओ और ए को मिला लो, चाहो तो ओ और बी को मिला लो, ये डॉटेड मिला लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, पी से ए को मापना है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। ए से पी को मापा और मैक्सिमम बच्चे यहां से समद्वि भाजन को काटते हैं, जबकि काटना किसको है? इस रेखा को, जो आपने ए और ओ मिलाई थी, ठीक है। जहां पे ये कटती है उसका नाम कर दिया आर। फिर एक बार ध्यान से देखो, यहां पे भी गलती करते हैं। अब क्या करना है, ना कि ओ से चाप लगानी है, चाप कहां से लगानी है? ए से आर तक प्रकार खोल करके इस तरह से डॉटेड चाप लगाई। जहां पे ये सम द्विभाजन को काटेगी उसका नाम कर दिया डी। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? फिर क्या करना है, ए और बी को दोबारा मापना है। बी को केंद्र मानकर एक ये चाप और ए को केंद्र मानकर एक ये चाप, ठीक है। उतनी ही प्रकार खोल करके डी को केंद्र मानकर ये चाप और ये चाप, ठीक है। आ गया समझ में? इस तरह से अब क्या करना है, इनका भी नामकरण कर दो। इसका नाम कर दिया सी और इसका कर दिया ई, ठीक है। अब इनको आपस में मिला लो, ए से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए मिला दिया। इस तरह से आपकी विशेष विधि द्वारा समपंचभुज भी बनके तैयार होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चों के समझ में नहीं आता है। दी हुई ए बी रेखा के समान आधार पर सेट स्क्वायर्स द्वारा समषष्टभुज बनानी है, ठीक है। अब सेट स्क्वायर्स की सहायता से बनानी है, ठीक है। तो इसका ढंग तो है सेट स्क्वायर से ही बनाने का, लेकिन मैं आपको इसको बिल्कुल इजी ढंग से बताऊंगा, विदाउट बिना सेट स्क्वायर डी से हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ डी की मदद से आप इसको सही ढंग से कर पाएंगे। ए बी आधार पे तो हम क्या करेंगे, वही इसी तरह से फिर से बिल्कुल बराबर लेनी है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ बढ़ा देनी है, समझ में आया? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा सा अलग भी लगे इस तरह से, ठीक है। जो ए बी है वो थोड़ी डार्क ले लेनी है इससे। अब क्या करना है, सबसे पहला काम, इनके कोण निकालने का ढंग कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पंचभुज बनानी है तो 360 को जो है 5 से डिवाइड कर देना है। षटभुज बनानी है तो 6 से, समझ में आ गया? अष्टभुज बनानी है तो 8 से। वैसे ही अब षटभुज बनानी है हमने, पंचभुज बनानी है तो 5 से, ठीक है। षटभुज बनानी है तो हम 6 से करेंगे इसको डिवाइड। 6 6 जा 36, 0, यानी कि कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? 60 डिग्री के एंगल। तो हम क्या करेंगे, ए बी ए बी, ठीक है। सबसे पहले बिंदु ए पे
60 डिग्री का एंगल इस तरह से बना लेंगे। ठीक है बच्चा, और जितनी ए बी है उतनी ही इसको भी लेना है। अभी मैं हल्का ले रहा हूं इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी को मापा, उतना यहां से यहां काट दिया। ठीक है, अब इतनी को इसको थोड़ी ऊपर तक ले जाकर के आप पक्की भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही बी बिंदु पे भी सिक्सटी डिग्री का। ठीक है, यहां पे भी इसको भी ए बी के बराबर काट लेना है। आ गया समझ में बच्चों। फिर क्या करना है, इसको डॉटेड आपस में मिला लेना है। इनका भी नामकरण चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है, सी और एफ। ठीक है, आ गया समझ में। फिर से 60 डिग्री के एंगल पहले तो बनाए थे आपने बाहर की तरफ को। ठीक है भी बच्चों, अब अंदर की तरफ को बनाने हैं। आ गया समझ में। इस तरह से इधर भी अंदर की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है, वही ए बी के बराबर। समझ में आ गया। इस तरह से आपने षटभुज को कंप्लीट कर लिया। ये भी चेक कर लेनी है, ये भी इसके बराबर है कि नहीं है। ये देखिए, अब इसको फिलहाल इस तरह से कंप्लीट कर लो आप। लेकिन आप कहेंगे कि सेट स्क्वायर के द्वारा बनाई हुई तो नहीं लग रही है, तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखना है। जितना मैं इधर से ए से इधर काटूंगा उतना ही बी से इधर काट दूंगा। ठीक है बच्चों, उतना ही सी से यहां अंदर की तरफ काट दूंगा और एफ से यहां अंदर की तरफ काट दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इजी ढंग है बेटे, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है, 90 डिग्री का। ठीक है, आ गया समझ में। इस तरह से ये हो सकता है यहां पे भी मिले, यहां पे भी मिले, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये इस गैप पे आपके डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल और यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल। अब इसको सेट स्क्वायर दर्शाने के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि यह सेट स्क्वायर है। ठीक है भाई बच्चों, इस तरह से ये